श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो शायद औरतों के महिलाओं के जीवन में बहुत ही बड़ा टॉपिक है। जो बांझपन है, जो बोल दिया जाता है कि कोख बांध दी गई है, हमें खुद महसूस होता है, एहसास होता है कि हमारी कोख बांध दी गई है, हमें बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो ये इस टॉपिक पे मैं आज आप के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। और इसके क्या लक्षण होते हैं अगर आपकी कोख बांध दी गई है, तो उनके क्या क्या लक्षण हैं जो हमारे जीवन में हमें दिखाई पड़ते हैं, जिन संकेतों से आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो है कोख बांधी बंधी हुई है। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको क्लियर करती जाऊंगी और उसके निवारण भी मैं उपाय आपको बताऊंगी। ठीक है, तो पहला उपाय दोष ये है कि अक्सर आपने देखा होगा आपका पीरियड मिस हो जाता है, या पीरियड आपका 15 दिन में ही आ जाता है। ठीक, या आपका 2 या 3 महीने में आ रहा है। तो इसका भी एक यही है कि आपका कोख जो है बंधी हुई है, वो नियंत्रण पीरियड को नहीं होने दे रही है। दूसरा है आपके तोंदी के नीचे पेड़ों पे अक्सर स्वेलिंग रहना, दर्द रहना, तकलीफ रहना, ऐसा लगना कि चोकन ऐसी हो रही है, दर्द ऐसी हो रही है, परमानेंट मतलब महसूस होती रही हो, तब भी आप ये भी एक लक्षण है जो आप समझ जाइएगा कि आपकी कोख जो है बंधन में है। तीसरा ये है कि अगर आपको मरे हुए लोग दिखाई पड़ते हैं, 1 या 2 बार दिखाई पड़े तो कोई बात नहीं है, लेकिन महीने में अगर 10 12 15 बार आपको ऐसा दिख रहा है, दिखाई दे रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आपकी कोख बांधी गई है या बंधी हुई है, तभी आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं। चौथा, अक्सर आपने देखा होगा कि पति पत्नी में अक्सर सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, और फिर जब ऐसा माइंड बनाते हैं कि हाँ हमें संबंध स्थापित करना है, और जो है कभी तो ऐसा होता है कि पति का मन नहीं होता, कभी ऐसा होता है पत्नी का ही मन नहीं होता है। और तीसरा ये रहता है कि अगर आप परस्पर उस पोजीशन पे पहुंचते हैं, उस जगह पहुंचते हैं, और ऐसा हो जाता है कि आप लोगों के बिना बात के ही लड़ाई या झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, बिना बात के ही मतलब जो है बहसबाजी शुरू हो जाती है, फिर वो उस चीज़ से बिल्कुल मन हट जाता है। तो इससे भी आप समझ लीजिएगा कि आपकी कोख बांधी गई है। ठीक, पांचवा आपका ये है कि अगर बच्चे आपको सपने में रोते हुए दिखते हैं, या जगते हुए भी अक्सर लोगों को सुनाई पड़ता है कि बच्चा कहीं रो रहा है, हमें मतलब सुनाई पड़ रहा है, तो मतलब अक्सर बच्चे सपने में रोते हुए दिखाई देते हैं या भटके हुए दिखाई पड़ते हैं, उनके माँ बाप नहीं हैं, या ये भी एक लक्षण है जो आपकी कोख बांधी गई है। अब इसका जो हम उपाय है वो क्या करेंगे, क्योंकि महिलाओं के अंदर सबसे बड़ा यही है कि माँ बनने का। पति को तो कोई कुछ भी नहीं कहता है कि वो पिता नहीं बन सकते या कुछ, लेकिन अक्सर माँ को ही ये सब कुछ झेलना पड़ता है, एक औरत को झेलना पड़ता है कि जो है वो माँ नहीं बन सकती या माँ नहीं बनी। तो मैं आप लोगों के लिए, बहनों के लिए एक ऐसा उपाय लेकर आई हूँ। पहला तो उपाय ये है कि आप शुक्ल पक्ष, महीने की जो शुक्ल पक्ष का पहला शुक्रवार पड़ता है, तो उस शुक्रवार को आप मदार की जड़ लाकर अपनी कोख में भोले बाबा शिव मंदिर में जाकर आप बांध सकते हैं। पहला उपाय मैंने आपको ये बताया क्योंकि प्रदीप मिश्रा जी ने भी मदार के जो जड़ का है उपाय बताया है, वो शिव पुराण में बहुत अच्छे से स्पष्ट तरीके से दिया हुआ है कि इनका भी निवारण होता है जो कोख बंधी हुई होती है। दूसरा मैं आपको उपाय बता रही हूँ कि आप डेली का रोज आप सुंदरकांड कर सकें तो सुंदरकांड करिए, नहीं तो आप हनुमान चालीसा है या बजरंग बाण है, ये करना शुरुआत कर दीजिए। या आपके घर में आप सक्षम हैं या आप करा सकते हैं, तो आप 21 दिन या 41 दिन का महीने में आप मान लीजिए, आप खुद कर सके तो आप खुद करिए सुंदरकांड का पाठ या बजरंग बाण का पाठ। और नहीं तो जो है आप अगर करवा सकते हैं किसी से, तो 21 या 41 दिन तक की आप अपने घर में सुंदरकांड करवाइए और बैठ के सुनिए, और हो सके तो आप खुद उसको पढ़िए और करवाइए। ये 2 ऐसे उपाय हैं, कारगर उपाय हैं, जो आपके कोख के बंधन को खोल देंगे। आपके यहाँ जो करा धरा है, जो कराया गया है, आपकी कोख बांधी गई है, वो उसका निवारण हो जाएगा और कोख आपकी जो बंधी हुई है वो खुल जाएगी। आप बहुत जल्दी माँ बन जाएंगी, बहुत जल्दी पिता बन जाएंगे। अगर कुछ चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और बहुत ज़्यादा आपको सतर्क रहना है, इसलिए कि अगर आप ये सोच लें कि एक बार इंसान अगर आपकी कोख बांध सकता है, तो दोबारा कुछ ना कुछ करके कोख बांधेगा।
अगर हो सके तो आपके, क्योंकि ये बाहर वाला तो कोई मतलब ही नहीं रहता, हमारा कोई परिवार का कोई सगा संबंधी होता है जो ऐसा कर सकता है, क्योंकि उसी को लाभ होता है। ठीक है, तो आप बस इतना करिएगा कि किसी के हाथ से कोई भी चीज़ मत खाइएगा। मीठा या लड्डू है या प्रसाद है या मीठे पेड़े हैं, छोटे पेड़े या छोटे पेड़े अक्सर लोग देते हैं, और मोतीचूर का लड्डू है, इस टाइप से प्रसाद के रूप में देते हैं, आप भगवान को मत्थे में लगाइए। अगर आपके साथ एक बार हो चुका है तो आप दोबारा ऐसी गलती मत करना। आप ऐसा प्रसाद या कोई भी चीज़ जो प्रसाद के नाम पर देता है, आप उसे ग्रहण मत करिएगा। आप भगवान के पास रख दीजिए। भगवान के रखने के पास में आप गाय को या किसी पशु को अपने हाथ से खिला दीजिए। गाय को खिला दीजिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपका ये कोख का बंधन खुल जाता है और भगवान की कृपा से आप माँ बनने वाली होती हैं, तो आपको इन सब बातों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको बाहर की किसी की चीज़ नहीं लेनी है और ना ही आपको खानी है। आपको अगर मंदिर भी जाना है या बहुत बाहर भी जाना, अगर कोई दान लेने के लिए भी अगर आता है या दान देने के लिए आता, तो आप ये नहीं कि मेरे पेट में बच्चा है तो मैं दान करूँगी तो मेरा बच्चा भी वो चीज़ सीखेगा, वो बाद में आप अपना सब करिए। आप अपने हाथ से वो दान निकालिए। दाल निकालने के बाद में आप किसी के दूसरे के हाथ से बाहर दिलवा दीजिए। ठीक है, आप मत उसके सामने पढ़िए। अगर आपके बच्चा कंसीव हो जाता है तो आपको उसके सामने नहीं जाना है, क्योंकि कोई भी किसी भी रूप में आकर आपको छल करने की कोशिश करेगा और आपके ऊपर जो करा धरना करने की कोशिश करेगा। क्योंकि औरत जो होती है जब तक माँ नहीं बनती है तब तक उसको बहुत तकलीफ़ होती है। इन सब बातों को आपको बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना है, और बहुत ज़्यादा ही, अगर इनमें से कोई भी लक्षण आप में से किसी के भी अंदर है या दिखाई देते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझसे ज़रूर वो शेयर कीजिएगा। और अगर इससे भी रिलेटेड आपको कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका भी निवारण आपको बताने की कोशिश करूँगी। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिन लोगों के बच्चे नहीं हैं या बच्चे नहीं हो रहे हैं उन्हें इस वीडियो की वजह से उन्हें लाभ हो सके, उन्हें जो है उन्हें फ़ायदा हो सके। तो बस मेरा वीडियो आज तक यहीं तक है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों।